हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2024 के टारगेट के हमारे 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा टारगेट का 22वां दिन है। तो लगातार हमारे साथ 180 दिन आपको तैयारी करना है। लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिए आपका स्कोर कहाँ तक इम्प्रूव होता है। हमारा टारगेट है कि आपको प्री में 160 प्लस स्कोर कराना। यदि आप डेली हमारे साथ 180 डेज तक बने रहते हैं तो आपका टारगेट ऑटोमेटिकली 160 प्लस पार हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, डे 22 है, 29 नवंबर वेडनेसडे का दिन है। चलिए मैथ के टारगेट तब चलते हैं कि आज का हमारा मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसे सभी को पता है कि हमारा अलजेब्रा की क्लास चल रही थी, अलजेब्रा का टारगेट चल रहा था जिसके 2 दिन कंप्लीट हो चुके थे। आज उसका तीसरा दिन है। टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने 8 डेज आपको दिए हुए हैं और डेली आपको इस चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। टोटल इस चैप्टर में 350 से लेके 400 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आज आपको 101 से लेके 151 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है उसमें टिक करके उसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं अलजेब्रा की, तो आप गगन सर या राकेश सर की क्लास नोट से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इनसे? सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस करनी है किसी भी पीवाईक्यू बुक से। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बुक उठाया आपने और सीधे आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए, ऐसे आप नहीं क्वेश्चन लगा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यदि आप पेड यूजर हैं, पेड कोर्स यूजर हैं, पेड कोर्स आपने ले रखा है तो आप पेड कोर्स अपना कर सकते हैं। बट कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होता, सेल्फ एचडी भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको करना क्या है, तो वो अलजेब्रा की जो वीडियोज हैं वो अवधेश दीक्षित सर से आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी अलजेब्रा आप अपनी अवधेश दीक्षित सर से कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप कहाँ आपको मिलेगा? ये यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके कई सारे वीडियोज हैं, अप्रॉक्स 21 या 22 वीडियोज हैं। वन वीडियो आपका 10 मिनट या 5 मिनट का है, जिससे आपका कम टाइमिंग में जल्दी आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम मैथ की बुक लिस्ट की बात करें तो मैथ की बुक लिस्ट के लिए आप गगन सर से कर सकते हैं, पिनाकल की कर सकते हैं, किरण से कर सकते हैं, राकेश सर से कर सकते हैं, या अदर की किसी भी पीवाई की बुक से आप कर सकते हैं। बट अगर सबसे बेस्ट बुक बात करें तो अभी गगन सर ने हाल ही में सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक लॉन्च करी है, जो सिर्फ सीजीएल को टारगेट करके बनाई गई है। आप इस बुक से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने टोटल आपको 4 दिन कंप्लीट करने के लिए दिए हुए थे और इसमें आपको आज आपका तीसरा दिन है। आपको इसमें करना क्या है, आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से, एसपी बख्शी से, एमबी पब्लिकेशन बुक से आप अपने प्रोनाउन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप और कहीं से कर रहे हैं तो आप अदर जगह से भी कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, आपको अच्छी तरीके से समझ समझ के आपको करना है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सिलेबस खत्म करना है आपको और टाइम से सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस की दिक्कत नहीं लेनी है आपको। जैसे ही आपका ये प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको फिर करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंग्लिश है तो इंग्लिश की बुक लिस्ट की बात करें तो ग्रामर की जो सबसे अच्छी बुक होती है वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है। तो जिनके पास नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट नहीं है और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट जरूर परचेज करें। इसके बाद यदि आपके पास एसपी बख्शी, एमबी है या अदर किसी बुक से भी आप कर सकते हैं। बट ये जो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, ये ग्रामर इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की गई है, आप इसको ग्रामर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें ग्रामर के अदर पोर्शन इंग्लिश बुक ऐप की, जो कि अपनी इंग्लिश में अहम भूमिका निभाता है। यदि आपकी बुक ऐप अच्छी है तो आप इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आप 45 प्लस आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वोकैब आपकी होगी कैसे अच्छी, तो डेली आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, जिस हिसाब से हम टारगेट दे रहे हैं। डेली हम आपको 25 वन वर्ड 25 इडियम देते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम देते हैं। तो आपको करना क्या है,
आज आपको 401 से लेके 425 तक के वन वर्ड और ईडियम आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। इसके बाद 161 से लेके 180 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम भी आपको लर्न करने हैं। ये आपका 2 टारगेट है वोकैब के लिए। यदि आप वोकैब को अच्छी करना चाहते हैं तो बुक लिस्ट की बात करें तो वोकैब में आपको बुक लिस्ट करना क्या है कि ब्लैक बुक जो है वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है। जैसा कि हमने ग्रामर में बताया, ग्रामर में नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बेस्ट होती है, उसी प्रकार वोकैब में ब्लैक बुक सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि जो ब्लैक बुक है सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है और ये भी हाल ही में लेटेस्ट वर्जन अभी लॉन्च हुआ है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। बट जिनके पास ये नहीं है या इसको परचेज नहीं करना चाहते हैं वो किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट भी ले सकते हैं और एमबी से भी कर सकते हैं। बट इनमें क्या है, इनमें कम वोकैब दी हुई है और ये पूरी बुक वोकैब के लिए ही बनी है, इसलिए सबसे बेस्ट बुक है, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा जहाँ से भी आप कर रहे हैं रेगुलर आपको करना है, चेंज नहीं करना जब तक कि उसकी पूरी की पूरी वोकैब समाप्त ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में हमने अभी ऑड वन आउट चैप्टर फिनिश किया हुआ था और हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ब्लड रिलेशन, तो जिसका आज दूसरा दिन है और आपको टोटल 5 डेज मिलेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं और इस चैप्टर में हम आपको डेली 60 क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग टोटल आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन 250 से लेके 300 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बात करें रीजनिंग की बुक लिस्ट की, तो रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, इतना कोई मैटर नहीं करता कि रीजनिंग के लिए कोई एक स्पेशल बुक होनी चाहिए। बट हाँ, याद रखना ये है कि जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं यानी कि लेटेस्ट पैटर्न की आपको बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर बुक। किसी भी आप प्रीवियस ईयर बुक से कर सकते हैं, जैसे कि 2 नाम यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, एक किरण का, एक पिनैकल बुक का, या अदर किसी पीवाई की बुक से आप कर सकते हैं, जैसे कि एक घटना चक्र के नाम से बुक आ रही है, आप उस घटना चक्र बुक से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक अपनी जीएस की यानी कि जीके की। जीके जो है, अगर आप एसएससी सीजल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में यानी कि हर एक एग्जाम में कह सकते हैं अहम भूमिका निभाता है। इसमें स्कोरिंग करना बहुत हार्ड है, यदि हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बट इसमें ज़्यादा स्कोर हमारा बन नहीं पाता क्योंकि जीएस हमारी वीक होती है। तो उसके लिए हम टॉपिक वाइज टॉपिक दे रहे हैं, जैसा कि अभी हमने पॉलिटी को बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक समाप्त किया था, उसी प्रकार अब फिजिक्स को हम समाप्त करें, जिसका आज फिजिक्स का 9 डे है। तो आज हमने आपको इसमें 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है आपका विस्कोसिटी एवं विस्कोसिटी कोफिशिएंट यानी कि श्यानता एवं श्यानता गुणांक। अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति, और अगला है साउंड यानी कि ध्वनि। ये 3 टॉपिक अच्छे से आपको कवर कर लेने हैं। इन 3 टॉपिक के बाद यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर बुक से आपको इन्हीं टॉपिक्स की क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें कि यदि जीके है तो जीके की बुक लिस्ट आप जीके पढ़ें कहाँ से, तो जीके आपको सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप लूसेंट से पढ़ें। लूसेंट आपकी सबसे बेस्ट बुक होती है। लूसेंट को आपको थ्योरी वाइज कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर आप किरण से कर सकते हैं, पिनैकल से, ब्लैक बुक से। अगर आपके पास क्लास नोट है तो आप क्लास नोट से भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप लूसेंट में आ सकते हैं। ठीक है, बट आपका करना सारी बुकें हैं करें, लेकिन लूसेंट आप क्लास नोट कर लें, इतना आपके लिए पर्याप्त है। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट आपको देना है। जरूरी नहीं कि ये भी बुक आप ये सारी बुकें पढ़ें, बट लूसेंट और अगर आपके पास क्लास नोट है ये पढ़ना कंपलसरी होता है, बट लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली हम आपको एक टारगेट का पार्ट होता है, जो कि डेली हम आपको 4 चीज़ें देते हैं। जैसे पहला होता है आपका टेबल, 1 से 20 तक आपको टेबल, स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। कल से क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर का टारगेट आपका इंक्रीज किया जाएगा। तो आज के लिए आपको याद रखना इतना टारगेट आपको इसका कंप्लीट कर लेना है। हो सके तो इनका आप चार्ट बना के जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो टेबल के सामने आप चिपका लीजिए, जहाँ पे आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे आपकी नज़र पड़ेगी सामने तो आपका जल्दी कंप्लीट होगा ये। इसके बाद बात करते हैं, यदि इंग्लिश में अच्छा स्कोर चाहते हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन क्या होते हैं, पूरे के पूरे बेस्ड होते हैं रीडिंग स्किल पर। जैसे कंप्रहेंशन आता है, 2 PQRS आ जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन और ऐसे बन जाते हैं कि टोटल 7 से 8 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जो कि अप्रॉक्स कह सकते हो 20 मार्क्स के होते हैं। यानी कि अगर 50 में
20 मार्क्स सिर्फ रीडिंग स्किल से आना है तो आपको डेली 30 मिनट रीडिंग स्किल पे देना ही देना पड़ेगा। आप ये कहाँ से करें रीडिंग अपनी, आप कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से आपकी मर्जी हो, बट हम सजेस्ट करें कि आप न्यूज़पेपर या नॉवेल से करें। आप न्यूज़पेपर कोई भी उठा सकते हैं, नॉवेल उठा सकते हैं, या कोई छोटी मोटी आप स्टोरी बुक ले सकते हैं, जैसे क्लास 2nd 3rd 8th तक की कोई भी स्टोरी बुक आती हैं। बट याद रखना, जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं कम से कम 3 से 4 बार उस बुक की प्रैक्टिस करनी है, रीड करना उस बुक को। नॉवेल में हम सजेस्ट करें कि आप चेतन भगत को करें। यदि आपका कोई पहले से फेवरेट नॉवेल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसका फेवरेट नॉवेल कुछ और हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। डेली आपको कंप्यूटर टाइपिंग में 5 मिनट टाइम देना है। कंप्यूटर टाइपिंग जो है आपका प्री का पार्ट नहीं होता, ये मेंस का पार्ट होता है। बट आपको याद रखना है मेंस में क्या होता है, हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है, जिस कारण से हम मेंस में अपना सिलेबस ख़त्म करने में बिजी होते हैं और टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मेंस से हमारा अच्छा स्कोर आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर में हम फेल हो जाते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग हमसे नहीं बन पाती, ज़्यादा एरर हो जाता है, स्पीड उतनी नहीं बन पाती है। तो डेली आपको अभी से 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग में देना है, ताकि आपकी स्पीड आपकी अच्छी रहे, आप कंप्यूटर में फेल ना हो। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको करनी है। मैथ में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ में आपकी स्पीड अच्छी होने के लिए आपको डेली 15 मिनट कम से कम आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ये आप करेंगे कहाँ से, छोटे छोटे क्विजेज आते हैं, 2 से 3 मिनट के आपके क्विजेज आते हैं, या आपको कुछ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो भी आपने मॉक टेस्ट परचेज किया हो। यदि आपने मॉक टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट या अदर कोई मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।